नरेंद्र मोदी को फंसाने का कांग्रेसी प्लान कैसे हुआ फेल। मोदी के खिलाफ अमित शाह को मोहरा बनाने का था प्लान। अमित शाह की कांग्रेस ने कैसे की थी घेराबंदी। नरेंद्र मोदी देश के पीएम नहीं बने, इसके लिए कांग्रेस ने पहले से ही रणनीति तैयार कर रखी थी। रणनीति ही नहीं बनाई थी बल्कि उसे अंजाम देना भी शुरू कर दिया था और रणनीति बिल्कुल सही जा रही थी। लेकिन कांग्रेस का अनुमान अमित शाह को लेकर गलत निकल गया। शाह को अपने पक्ष में लाने के लिए कांग्रेस ने कई पैतरे चले, लेकिन शाह ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलने से साफ इंकार कर दिया, जिसके बाद से कांग्रेस की रणनीति ही फेल हो गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी और नरेंद्र मोदी गुजरात के पीएम हुआ करते थे, उस समय कांग्रेस ने मुझे फंसाने के लिए कई रणनीतियां बनाई। सोहराबुद्दीन मामले में सीबीआई पूछताछ कर रही थी। सीबीआई ने अमित शाह को अरेस्ट कर लिया था। सीबीआई अधिकारी लगातार अमित शाह से एक ही बात कह रहे थे कि आप परेशान मत हो, इस मामले में आप सिर्फ मोदी का नाम ले लो, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन मैंने साफ कर दिया था कि जो लोग कसूरवार नहीं है मैं उन्हें नहीं फंसाऊंगा। मोदी को फंसाने के लिए यूपीआई सरकार ने सीबीआई पर दबाव बनाया था। जो कुछ हो रहा था पूरा देश देख रहा था, लेकिन बीजेपी ने कानून का सम्मान किया और हंगामा तक नहीं मचाया। हमने देश के लोकतंत्र पर कोई सवाल नहीं उठाया। जो भी हुआ उसका सम्मान किया, जो भी था उसका सामना किया। उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस नेताओं के मचाने वाले हंगामे पर कहा कि तब लोकतंत्र मुश्किल में नहीं था, जब लालू यादव की सदस्यता चली गई थी। दूसरे कई नेताओं पर कार्रवाई हुई, तब लोकतंत्र मजबूत था। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया, कांग्रेस की नज़र में लोकतंत्र कमजोर हो गया। कांग्रेस की नज़र में लोकतंत्र तभी कमजोर हो जाता है जब गांधी परिवार पर कार्रवाई होती है। जब गांधी परिवार पर बात आती है तो वो लोग कहते हैं कि गांधी परिवार के लिए अलग से कानून बनाया जाए। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी एक परिवार के लिए कानून अलग से होना चाहिए? ये किस तरह की मानसिकता है? जब भी कुछ होता है तो ये लोग मोदी जी और लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी अकेले राजनेता नहीं है जिसे कोर्ट से सजा मिली हो, उनकी संसद सदस्यता चली गई हो। ऊंची अदालत में अपील करने के बजाय राहुल गांधी हंगामा मचा रहे हैं और लगातार इस बात के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने के बजाय ऊंची अदालत में इसकी अपील करनी चाहिए और केस लड़ना चाहिए। जिस कानून की यहाँ बात हो रही है उसका प्रावधान है कि किसी सांसद को 2 साल की सजा होती है तो उसे 3 महीने का समय मिलेगा अपनी सजा को स्टे कराने का। लेकिन जो अदालत सजा दे रही है उसके पास ये पावर नहीं है कि व्यक्ति के दोस्त पर स्टे लगाया जा सके। कांग्रेस गलत बातें फैला रही है। दोस्त पर स्टे नहीं लगाया जा सकता, सजा पर लगाया जा सकता है। अगर अदालत रोक लगाती है तो सजा को रोका जा सकता है। राहुल ने अभी तक सजा के लिए रोक की अपील तक नहीं की है। ये कैसा घमंड है? आप सांसद भी बने रहना चाहते हैं और आप कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं। इतना घमंड आप में कहां से आ गया? 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सजा घोषित होने पर जनप्रतिनिधियों की सांसद विधायकी रद्द कर दी जाएगी। तब लालू यादव, जयललिता और राशिद अल्वी जैसे 17 बड़े नेताओं की सदन की सदस्यता यूपीए शासन में चली गई थी। तब किसी ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन नहीं किया था, क्योंकि देश में कानून का राज चलता है। सांसदी जाते ही दिल्ली में जो सरकारी आवास सांसद होने के नाते मिला होता है उसे खाली करना होता है। राहुल गांधी को भी इसी के चलते नोटिस दिया गया है। कुछ दिनों तक रुकने के बाद नोटिस भेजा जाता तो उससे क्या हो जाता है? कुछ दिन रुकने के बाद नोटिस भेजा जाता तो उससे क्या होता? एक परिवार के लिए देश में कानून अलग क्यों होना चाहिए? जब कोर्ट का फैसला आ गया तो लोकसभा स्पीकर उस आदेश की अवमानना क्यों ना करें? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी गांधी परिवार से आते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।